हेलो। तो आज हम सीखने जा रहे हैं ब्लेंडर में कैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम टेक्सचर लगा सकते हैं। इसके लिए हमें सिंपली ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है और हम जैसे कलर बनाते हैं हमने न्यू पे क्लिक करना है। इसकी एक कलर आईडी बन जाएगी और उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। सिंपली इस येलो बटन के ऊपर आके हमने क्लिक करना है और यहाँ पे आके हमने इमेज टेक्सचर पे क्लिक करना है। इमेज टेक्सचर पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो प्रॉपर्टी अपनी शो करने लग जाएगा कि इस पे एक कोई इमेज की प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है, बट इमेज अभी तक लगी नहीं है। तो हम उस इमेज को लोड करने के लिए आएंगे ओपन पे। ओपन पे क्लिक करेंगे और नेविगेट करेंगे हम अपने टेक्सचर पे। जैसे ही मैं टेक्सचर पे आया मैंने टेक्सचर को सिलेक्ट किया, वो उस पर अप्लाई हो गया, बट इट सीम्स वेयर्ड। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अभी यूवी अनरैप करना पड़ेगा। यूवी अनरैप करने के लिए बेसिकली यूवी अनरैप इस तरह से होता है कि जैसे किसी चीज़ के ऊपर कोई कवर चढ़ाना, लाइक पेस्टिंग करना किसी भी टेक्सचर की। तो उसको आइडिया नहीं हो रहा कि इसके ऊपर जो टेक्सचर आया है वो इसने किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर पेस्ट करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे यूवी एडिटिंग में। यूवी एडिटिंग में आने के बाद हमने इस मोड में आना है, कलर मोड को सिलेक्ट कर लेंगे। कलर मोड को सिलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ से आके फेस को सिलेक्ट करेंगे। फेस को सिलेक्ट करना लाजमी है। यहाँ पे साइड पे क्लिक करके सब कुछ अनसेलेक्ट करके जस्ट हमने ए का बटन क्लिक करना है, ए फॉर सेलेक्ट ऑल। तो ये सब सेलेक्ट हो जाएगा और फिर हमने इसको बताना है कि इसकी प्रॉपर्टी है क्या, मतलब अनरैप की प्रॉपर्टी क्या है। राइट क्लिक करेंगे, यूवी अनरैप फेसेस के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी सिलेंड्रिकल है तो हम सिलेंड्रिक प्रोजेक्शंस बनाएंगे। जैसे ही हम सिलेंडर प्रोजेक्शन करेंगे वो वहाँ पर उसकी प्रोजेक्शन दे देगा अकॉर्डिंग टू हमारे इस व्यू के। अगर मैं ऐसे देखूंगा तो इसी व्यू के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोजेक्शन बनाएगा सिलेंड्रिक। देखें, लाइक अगर मैं फ्रंटल पे रहूँगा और मैं प्रोजेक्शन क्यूबिक बनाना चाहूँ इससे, तो वो एग्जैक्ट सीधी सीधी प्रोजेक्शन बना के दे देगा जो कि बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को इधर से एडिट मोड से बाहर आके देखना चाहूँ तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, मगर इसमें थोड़ा स्ट्रेचिंग है। तो मुझे क्या करना है, यूवी एडिटिंग में वापस जाना है और मेरे ए दबा के क्लिक करना है। जितने भी वर्टेक्स हैं इसके उनको सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा मैं स्ट्रेच करूँगा, लाइक इस तरह से कि जो उसमें बड़ा बड़ा टेक्सचर खिंचा हुआ आ रहा था यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें यहाँ पे टेक्सचर इतने से पार्ट में नज़र आ रहा है। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो टेक्सचर था नहीं, तो ये यहाँ पे कैसे अप्लाई हुआ। टेक्सचर बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाता है। ये दिखता हमें इतना ही है मगर ये मुकम्मल इस फेस में होता है। लाइक जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है सीमलेस होने की वजह से वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेक्सचर हो रही होती है। अगर मैं इसको अपवर्ड करूँगा तो यहाँ पे ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं डाउनवर्ड करूँगा तो यहाँ पे खींचना शुरू हो जाएगा। तो अब हम लेआउट में अगर वापस जाके देखें तो हमारा ये प्रोजेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम हमारे इस सफ़ेयर को टेक्सचर देंगे और सिंपली आके हम मटेरियल 3 असाइन कर देंगे। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर बड़ा ही इजीली बैठ गया है क्योंकि इसकी प्रोजेक्शन इसको इजीली अंडरस्टैंड हो गई थी। तो इसको भी हम अगर मज़ीद बेहतर करना चाहें तो हम यहाँ पर आकर इसकी प्रोजेक्शन चेंज कर सकते हैं टू सफ़ेयर। तो वो उसको एज ए सफ़ेयर समझ कर ही उठा रहा है। अब हम वापस से अपने प्रोजेक्ट पे आएंगे और सॉरी लेआउट पे आएंगे और हम इस मटेरियल की प्रॉपर्टी जो इस पे और इस पे असाइन हुआ है दोनों बेसिकली सेम टेक्सचर हैं। तो हमने इसके अंदर रफनेस को अगर थोड़ा सा कम करना हो, सॉरी कम करना हो, तो हमारे पास इस तरह की लुक निकल के आएगी। अगर मैं थोड़ी सी बढ़ा दूँ क्योंकि बहुत ही ग्लॉसी हो रहा था, और साथ में अगर मैं इस टेक्सचर के अंदर थोड़ा सा ग्रैनुलर ऐड कर दूं इसी के ही टेक्सचर का, तो वो तो और भी अच्छा लगेगा। शेडिंग मोड में आएंगे, शेडिंग मोड में आएंगे तो बेसिकली ये
ये यही प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पे हमें शो हो रही हैं। दिस इज़ द पिक्चर। तो ये पिक्चर हमारे पास टेक्सचर की शक्ल में आई हुई है, और ये हमारा आउटपुट है, और ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम देख रहे हैं। तो इसी का ही हम मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। ये बेसिकली नोड बेस्ड टेक्सचर होते हैं, तो इनको समझना हमारा ज़रूरी है। शिफ्ट डी प्रेस करके इसका डुप्लीकेट ले लूँगा। शिफ्ट ए प्रेस करके वेक्टर्स में जाके मैं बम्प सेलेक्ट करूँगा, और सिंपली मैंने इस टेक्सचर को जो मैंने डुप्लीकेट लिया था कलर मोड को लेके हाइट पे कनेक्ट कर दूंगा, और नॉर्मल को नॉर्मल से जोड़ दूंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर ग्रैनुलर्स ऐड हो गए हैं बिल्कुल उसके टेक्सचर के। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ कम करूँ तो ये धीरे धीरे कम होती नज़र आएगी आपको। तो मुझे जस्ट इतने ही चाहिए थे ताकि मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा हाइपर रियलिस्टिक लगे। दैट्स इट। अब मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा रियलिस्टिक रिफ्लेक्शंस के साथ नज़र आ रहा है, जैसे सच में ही कोई लकड़ी हो या लकड़ी का पीस हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।